वेलकम टू चारिका व्लॉग्स। तो आज हम आपको ले आए हैं भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में और मुंबई की एक बेहद खास और ऐतिहासिक जगह जो है दादर में, जिसका नाम है चैत्य भूमि स्मारक। चैत्य भूमि यानी वो जगह जहां विश्व रत्न, भारतीय संविधान के निर्माता, भारत रत्न, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पार्थिव देह पर अग्नि संस्कार किया गया। तो आइए जानकारी लेते हैं इसी पवित्र चैत्य भूमि के बारे में। तो अगर आप इस जगह विजिट करना चाहते हैं तो बाय प्लेन आने के लिए यहाँ से नज़दीकी एयरपोर्ट है छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट, और अगर आप बाय ट्रेन यहाँ आना चाहते हैं तो दादर टर्मिनस रेलवे स्टेशन उतरकर आप पैदल 15 से 20 मिनट में यहाँ पहुँच सकते हैं, या तो आप यहाँ से प्राइवेट टैक्सी भी हायर कर सकते हैं। हम दादर स्टेशन की ओर से चलकर चैत्य भूमि की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है कि चैत्य भूमि के लिए हमें सामने की ओर जाना है, और यहाँ से सामने की ओर हमें दिखाई दे रहा है बेहद आकर्षक और विशाल गेट। इस कॉम्प्लेक्स का यह मुख्य गेट है जिसे सांची के गेट की तरह बनवाया गया है और उस पर बेहद सुंदर कार्विंग और नक्काशी की गई है। गेट से अंदर आते ही बिल्कुल सामने की ओर हमें दिखाई देता है अशोकन पिलर यानी अशोक स्तंभ, जो कमल पर खड़ा दर्शाया गया है। वैसे अशोका स्तंभ के बारे में अगर आपको और जानकारी लेनी है तो हमने उसके 2 डिटेल वीडियो बनाए हैं और उसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इस अशोकन पिलर के बिल्कुल सामने है विशाल अरबी समुद्र, और उस समुद्र में बनी है मुंबई की शान बांद्रा वर्ली सीलिंग, जो यहाँ से बेहद खूबसूरत दिखाई देती है। और बाई ओर से आगे बढ़ते ही इस संपूर्ण लेन में हमें कई सारी दुकानें, स्टॉल्स दिखाई देते हैं। इन दुकानों पर कई महापुरुषों की मूर्तियां, प्रतिमाएं तथा किताबें बिक्री के लिए देखने मिलती हैं। वैसे यह भारत की ऐसी जगह है जहां हर 6 दिसंबर के दिन यानी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस पर सबसे ज्यादा पुस्तकों की बिक्री होती है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को दुनिया में सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है, यानी इतिहास के श्रेष्ठतम विद्वानों में से एक माना जाता है। इसलिए उन्होंने लिखी हर किताब बेहद महत्वपूर्ण है। उनके भाषणों को कई किताबों के माध्यम से संरक्षित किया गया है। उन्हें भी आप यहाँ से खरीद सकते हैं। और यहाँ से बिल्कुल सामने की ओर हमें दिखाई देता है मुख्य चैत्य और उसका यह सुंदर गेट। इस पवित्र स्तूप को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर महापरिनिर्वाण मेमोरियल इस नाम से भी जाना जाता है। इस पवित्र जगह पर चैत्य भूमि बनाने की संकल्पना डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के सुपुत्र सूर्यपुत्र भैया साहब यानी आदरणीय यशवंतराव जी अंबेडकर इनकी थी। इसे सांची की स्तूप की तरह ही बनवाया गया है। इस चैत्य भूमि का उद्घाटन तथा लोकार्पण 5 दिसंबर 1971 में किया गया।
इस स्तूप के अंदर आने पर ऊपर की ओर एक छोटा डोम दिखाई देता है। इस चौरस संरचना के अंदर लगभग 1.5 मीटर की गोलाकार दीवार बनवाई गई है। उस पर बेहद महत्वपूर्ण और आकर्षक प्रतिमाएं लगाई गई हैं और उसके बीचों बीच हमें दिखाई देती है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की अर्धाकृति मूर्ति और पीछे है तथागत भगवान बुद्ध की सुंदर और आकर्षक मूर्ति। इसी जगह पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के पार्थिव देह पर अग्नि संस्कार किया गया था और उनके पवित्र अस्थि अवशेषों को 4 भागों में विभाजित करके एक भाग यहाँ संरक्षित रखा गया है। हमें मिली जानकारी के अनुसार दूसरा हिस्सा उनके निवास स्थान राजगृह में रखा गया है। तीसरा हिस्सा बाबा साहब की जन्मस्थली महू मध्य प्रदेश में रखा गया है तथा चौथा हिस्सा दीक्षा भूमि नागपुर में रखा गया है। इस गोलाकार दीवार के बाहर की ओर आदरणीय भिक्षुओं को बैठने की व्यवस्था की गई है। तथागत बुद्ध की कुछ मूर्तियां यहाँ पर रखी गई है और इस अनमोल धरोहर को द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया तथा भारतीय बौद्ध महासभा के माध्यम से मेंटेन किया जाता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का महापरिनिर्वाण 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुआ और वहां से उनके पार्थिव देह को बाय प्लेन उनके निवास स्थान राजगृह दादर में लाया गया। उस दिन बाबा साहब को अंतिम दर्शन और अभिवादन करने लाखों की संख्या में लोग मुंबई पहुंचे। दुनिया के इतिहास में इतनी बड़ी अंत यात्रा किसी ने नहीं देखी थी। सारे बहुजन जो बाबा साहब को अपने माता पिता समान मानते थे वे सारे मानो अनाथ हो गए। उस दिन भारत का एक अनमोल रतन खो गया। तब से आज तक हर साल 6 दिसंबर के दिन पूरे भारत से तथा भारत के बाहर से भी अनुयायी पर्यटक अभ्यासक यहाँ अभिवादन करने आते हैं और यहाँ से प्रेरणा लेकर जाते हैं। प्रेरणा शिक्षित बनने की, संगठित रहने की और संघर्ष करने की। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमेशा ही विपरीत परिस्थितियों में और प्रवाह के विरुद्ध काम किया और पूरी दुनिया में से सबसे बेहतरीन संविधान लिखकर भारत में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण किया। ऐसे महान राष्ट्र पुरुष को, युग पुरुष को, बोधिसत्व को कोटि कोटि अभिवादन।